Hello bachcho, let's see this question. The question says a mixture of organic compounds A and B when dissolved in NaOH, A is soluble and its residue B gives positive test with zinc NH4Cl followed by AgNO3 plus NH4OH. Mulliken's-Barker test. Identify A and B. So given options are, first option is phenol and nitrobenzene, second option is phenol and aniline, third option is aniline and benzoic acid and fourth option is benzoic acid and phenol. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है कि एक मिक्सचर गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दो कंपाउंड्स है उसके अंदर और हमने उसे NaOH में डिसॉल्व करा। तो ए जो है वो सॉल्युबल है और बी का जो रेजिड्यू है वो हमें पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है जिंक और NH4Cl के साथ और फिर बाद में मुलिकन बार्कर टेस्ट। सो अब हमें क्या है ए और बी आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट की concept in this question is identification of functional groups. Identification of functional group. Functional group. अब हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर हम वो लिखते हैं। हमें ए और बी का एक मिक्सचर गिवन है ए प्लस बी, जिसे हमने क्या है NaOH के अंदर डिसॉल्व करा है। तो ए जो है वो सॉल्युबल है, ए सॉल्युबल मीन्स ये क्या है सोडियम सॉल्ट बना रहा है। और जो बी है बी, ये हमें क्या दे रहा है पॉजिटिव मुलिकन बार्कर टेस्ट, पॉजिटिव मुलिकन्स बार्कर टेस्ट, मुलिकन्स बार्कर टेस्ट। अब जो मुलिकन्स बार्कर टेस्ट होते हैं ये क्या एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है नाइट्रो ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इससे हमें ये पता लग गया कि अगर मुलिकन बार्गर टेस्ट हम यूज कर रहे हैं तो यानी हमारे जो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर के नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मुलिकन बार्कर टेस्ट, मुलिकन बार्कर टेस्ट, बार्कर test is used to detect the presence of, is used to detect the presence of, presence of mononitro, mononitro group in the compound। नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ये टेस्ट इन दी कंपाउंड। तो इससे हमें पता लग गया कि जो बी है उसके अंदर क्या है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि NO2 ग्रुप प्रेजेंट। अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो हम ऑप्शंस में से देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर बी पार्ट के अंदर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें जो बी है उसके अंदर NO2 प्रेजेंट है। तो अब हम मुलिकन बार्कर टेस्ट लिख लेते हैं कि मुलिकन बार्कर टेस्ट कैसे देगा। अगर हम ये नाइट्रोबेंजीन ही लें तो नाइट्रोबेंजीन, इसको पहले हम ट्रीट करेंगे जिंक NH4Cl के साथ। तो जिसपे हमने अगर जिंक NH4Cl डाला तो हमें क्या मिलेगा NHOH आ जाएगा NO2 की जगह, रिडक्शन हो जाएगी NHOH। देन इसके ऊपर हम डालेंगे AgNO3, AgNO3 एंड NH4OH। जो ये AgNO3 NH4OH होता है इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो और टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो में चेंज हो जाएगा ये नाइट्रो से NO आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये Ag प्रेसिपिटेट होगा, सिल्वर मिरर दिखेगा हमें। Ag किस फॉर्म में आएगा, सिल्वर मिरर की फॉर्म में आएगा, सिल्वर मिरर। जो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टेस्ट करेंगे तो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है सिल्वर मिरर आ जाएगा। तो इस सिल्वर मिरर से हमें क्या पता लग रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट, दिस indicates that NO2 group present है, that NO2 group is present,
इज प्रेजेंट। तो ये होता है मोलिकन बार्कर्स टेस्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर फर्स्ट क्या दे रखा है, फिनॉल दे रखा है। तो फिनॉल हमें पता है, फिनॉल क्या है, एसिडिक होता है नेचर के अंदर। फिनॉल एसिडिक होता है, इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन लूज कर देता है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इस वजह से ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। NaOH का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस के साथ ये रिएक्ट करके क्या सोडियम सॉल्ट बना लेता है और ये सॉल्यूबल हो जाता है, सॉल्यूबल। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए के अंदर जो फर्स्ट फिनॉल गिवन है वो हमारा ए है, जो सॉल्यूबल हो रहा है। और जो ये नाइट्रोबेंजीन है ये हमारा बी है, जो पॉजिटिव मोलिकन बार्कर टेस्ट दे रहा है। अगर हम रेस्ट ऑप्शंस में देखें, सेकंड ऑप्शन के अंदर फिनॉल गिवन है तो ये सॉल्युबल तो हो जाएगा, बट ये जो अमीन गिवन है, एनिलीन गिवन है, ये हमारे को मोलिकन बार्कर टेस्ट नहीं देगा। सेम अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो पहले तो ये एनिलीन है, तो ये तो सॉल्युबल होएगा ही नहीं NaOH के अंदर। एंड डी ऑप्शन के अंदर जो ये बेंजोइक एसिड है ये तो सोडियम सॉल्ट बना लेगा, सॉल्युबल है, बट फिनॉल हमारा मोलिकन बार्कर टेस्ट नहीं देगा। तो हम बोल सकते हैं कि phenol is A and nitrobenzene is B. So the final answer is option A, phenol and nitrobenzene. Hope you understood this well. Best of luck.